और हमारे आखिरी प्रोफेट मोहम्मद। देखिए, यकीनन जो है तो इस्लाम जो है तो एक पुरअमन मज़हब है और हमारे नबी जो है वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए नबी है और उन्होंने जो तालीमात दी है तो वो तालीमात की वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो निज़ाम, सूदी निज़ाम है, जो शराब का निज़ाम है, जो ज़िना का निज़ाम है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। इसीलिए ये ऐसे आवारा जो हुकूमत के पाले हुए गुंडे या गुंडिया, जैसा आज हम नाजिया इलाही के ख़िलाफ़ खड़े हैं, इससे पहले वो भोंदू बाबा के ख़िलाफ़ खड़े थे, कभी नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, कभी हमारे महाराष्ट्र के 2-3 आमदार हैं जो हमेशा मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है तो दिन और रात बड़बड़ करना, शायद इनको इन्हीं के बाप ने और माँ ने इनको इसी की तालीम दी है। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक जो है तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसी ये नज़र आ रही है कि ये जो भी गुंडागर्दी चल रही है सरकारी जो है तो प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड बाय जो है तो इंडियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। हमारी ये मांग है कि आप वक्त रहते हुए ऐसे टुकारों को, ऐसे गलीजों को जो है तो कंट्रोल कर ले, वरना मुसलमान नौजवान, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा घर जला दो, मुझे कोई गिला नहीं, मेरी जान ले लो, मेरा ख़त्ल कर दो, कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन शान नबूवत पर आँच आई तो फिर हम जो है तो समझौता नहीं करेंगे। तो हमारी यही डिमांड है कि एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे किसी भी मज़हब के रहनुमा के बारे में या उसके मजहबी मामले में किसी ने गैर गलत बात किया, चाहे वो सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, किसी के भी बारे में अनाप शनाप बका गया तो उसके लिए एक सख्त से सख्त कानून का जो है तो प्रावधान होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। आज हम लोग पूर्ण अमन करते करते भी थक गए, लेकिन ये जो है तो आज आखिरी वार्निंग है हुकूमत को कि अगर कंट्रोल नहीं किया आपने तो फिर हो सकता है कि हमारे फैसले हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत और क़ानून और पुलिस, इनसे लोगों को उम्मीदें कम होती नज़र आ रही है। तो अगर बाबा साहब के कानून को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत हुकूमत के सामने पेश कर सके। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हम जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपनी बात हुकूमत तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। हुकूमत तक ये बात पहुँचानी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलूनों के खिलाफ आपने मकोका के तहत गुनाह दाखिल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मैं इस धरने के ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम हमारे साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं मेरी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से हुकूमत से ये मांग कर रहा हूँ कि ये जो गुस्ताखी जिस मलून ने की है उसके खिलाफ मकोका के तहत गुनाह दाखिल किया जाए, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। कानून इस तरीके का हो कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसके खिलाफ मकोका के तहत गुनाह दाखिल किया जाए। ये मांग हमारी है या नहीं? ये मांग हमारी है या नहीं? मकोका के खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए, गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए या नहीं? इस मलून को अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं? एक बात याद रखो मुसलमान, एक बात याद रखो, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। हमारे कारोबार के ऊपर हमला किया जाएगा, बर्दाश्त है। हमारे ऊपर हमला किया जाएगा, बर्दाश्त है। हमारी आलो औलाद के ऊपर हमला किया जाएगा, बर्दाश्त है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। जैसे आसिफ भाई ने बताए, मामू ने ट्रिपल तलाक का कानून लाए, मामू ने CANRC का कानून लाए। ये मामू नहीं है, ये नक्ते मामू है, नक्ता है।
भगोड़ा है, भगोड़ा है। एक भगोड़ा था जो गुजरात से भाग के महाराष्ट्र को आया था, वो भी उस भगोड़े को बोल रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखिए। इंशाअल्लाह हमारा पैगाम हुकूमत तक पहुँचेगा और इस कानून का जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। आज हम विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने जो धरना मोर्चा आंदोलन रखा गया है, हमारी जो मांगे हैं कि नाजिया इलाही को जो है तो अटक किया जाए और जो है तो मोहम्मद पैगंबर बिल जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा है उसे जो है तो अमल में लाया जाए। और जो है तो देश में जो ऐसे 8 महीने में ऐसे जो बेहुदा लोग उठ के आते हैं और वो जो है तो किसी भी तरीके का जो बेहुरमती करते हैं, तो ऐसे लोगों को पाबंद करने के लिए एक कड़क कायदा बनाना चाहिए। यही हमारी मांग है और आज हम जो है तो विभागीय कार्यालय को निवेदन दे रहे हैं। शांति से बैठ जाए, शांति का मुजाहरा करें, शांति से सब लोग शांति से बैठ जाए। जितने लोग हैं सब शांति से बैठ जाओ।